छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम, अर्थात एंजाइम के जैविकीय महत्व। एंजाइम का उपयोग हम दैनिक जीवन में कहाँ पे करते हैं, हम उसके बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए देखते हैं। एंजाइम, जहाँ तक हम जानते हैं कि एंजाइम का उपयोग दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होगा। जैसे यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, जो चिकित्सा आज सबसे अहम बात बन गई है, सबसे जरूरी सुविधा कह सकते हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कई प्रकार के जो जैव रासायनिक विश्लेषण होते हैं। जैव रासायनिक विश्लेषण तात्पर्य है जांचें। डॉक्टर के पास गए, उसने लिख दिया कि जांच कराओ, फिर हम दवा ले लेंगे। तो ये जो जांचें होती हैं, जो परीक्षण होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्टों में अधिकांश रूप से एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। तो आप बता सकते हैं पहला कि जैव रासायनिक विश्लेषण। अब जैव रासायनिक विश्लेषण तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। तो जैव रासायनिक विश्लेषण के अंतर्गत आप बता सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में या चिकित्सा हेतु इसमें करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप बता सकते हो चिकित्सा हेतु। चिकित्सा हेतु पहला। दूसरा आप बता सकते हैं कि जो यूरिएज नामक एक एंजाइम है, मैं बताया था कि यूरिएज नामक एंजाइम की खोज की गई थी। तो यूरिएज नामक एंजाइम जो होता है, इसका उपयोग करते हैं रक्त में उपस्थित यूरिक एसिड का पता लगाने के लिए करते हैं। आप बता सकते हैं यूरिएज नामक एंजाइम जो होता है, तो यूरिएज नामक जो एंजाइम होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं? एंजाइम का उपयोग रक्त में उपस्थित यूरिक एसिड तथा यूरिया की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। यूरिया की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट भी, ये तो था चिकित्सा के क्षेत्र में किसका उपयोग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि मतलब जैव रासायनिक विश्लेषण किस क्षेत्र में किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद दूसरा यूरिएज नामक जो एंजाइम होता है उसका उपयोग जो करते हैं हम रक्त में उपस्थित यूरिक एसिड और यूरिया की मात्रा को ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है। तीसरा आप बता सकते हैं कि रक्त के थक्का, रक्त का जो थक्का जम जाता है उस थक्के को घोलने के लिए हम यूरोकाइनेज नामक एंजाइम का उपयोग करते हैं। तो रक्त के थक्कों, यहाँ पर बताता है रक्त के थक्कों को घोलने के लिए यूरोकाइनेज, कौन सा एंजाइम है? यूरोकाइनेज नामक एंजाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि चमड़ा उद्योग, बहुत सारे जो चमड़ा उद्योग होते हैं, चमड़े जानते हैं कि चमड़े के ऊपर जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनको हटाने के लिए और साथ ही में जो श्रृंगार के जो सामान बनाए जाते हैं, मतलब साज सज्जा, खासकर कह सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर वाले श्रृंगार के जो सामान होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि चमड़ा उद्योग तथा श्रृंगार हेतु त्वचा से बालों को हटाने। ठीक है। चमड़ा उद्योग में क्या है? चमड़े से बाल को हटाया जाता है और श्रृंगार करते समय त्वचा से बाल को हटाया जाता है। तो त्वचा से बालों को हटाने के लिए
अग्नाशयी एंजाइम का उपयोग करते हैं, एंजाइम का उपयोग करते हैं। अब अग्नाशयी एंजाइम कौन से हैं, तो हम जब मतलब पाचन की क्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे अग्नाशयी एंजाइम के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चमड़ा उद्योग और श्रृंगार हेतु क्या करते हैं, हम त्वचा से बालों को हटाने के लिए अग्नाशयी एंजाइम का उपयोग करते हैं। इसको अगला आप बता सकते हैं कि मनुष्यों में जो घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है, घाव बन जाते हैं, तो उनको घावों को भरने के लिए सुअर की कह सकते हैं अग्नाशय से प्राप्त एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं कि मनुष्य में घावों को भरने के लिए सुअर के अग्नाशय से प्राप्त प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य की त्वचा पर जो विभिन्न प्रकार के घाव चोट हो जाते हैं, तो उन घाव चोटों को भरने के लिए दवा में क्या होता है, अधिकांशतः सुअरों से के अग्नाशय से प्राप्त प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, जिससे घाव जल्दी भर जाता है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि जंतु रेनिन या जिसको हम कहते हैं रीनेट, क्या कहते हैं, रीनेट होता है। जंतु रेनिन कह लें या हम रीनेट कह लें, तो रीनेट का उपयोग जो होता है क्या होता है, प्रमुख रूप से मक्खन एवं दही बनाने में होता है, का उपयोग प्रमुख रूप से मक्खन एवं चीज बनाने में किया जाता है। ठीक है, जंतु रेनेट की बात करें, जंतु रेनन या रेनेट की बात करते हैं, तो ये क्या है कि बछड़े, गाय के बछड़े में या नवजात शिशुओं में अमाशय में पाया जाता है। नवजात शिशुओं के अमाशय से तात्पर्य है कि जब बच्चा दूध पीता है तो जो थक्के के रूप में बाहर आता है वो रेनेट कहलाता है। उसका उपयोग इसी प्रकार गायों के बछड़े में होता है, तो रेनेट जो होता है, थक्का जमा हुआ दूध जो आता है वो रेनेट कहलाता है। तो जंतु रेनेट की बात करते हैं, तो जंतु रेनेट का उपयोग प्रमुख रूप से मक्खन एवं चीज बनाने में किया जाता है। इसके बाद यह जो होता क्या होता है कि जंतु रेनेट की विशेषता होती है कि ये क्या करता है कि दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को क्या कहते हैं, रेनिन में बदल देता है, या केसीन प्रोटीन को जोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं, करते तोड़ते। ठीक, इसके बाद अगला है जो फलों के रस का क्या करते हैं कि स्टोरेज होता है। आप देखते हैं कि फलों के रस आजकल डिब्बे में पैक आते हैं, तो फलों के रस का जो स्टोरेज होता है तो उसमें भी क्या होता है, एंजाइम का उपयोग करते हैं। तो फलों के रस के शोधन में, फलों के रसों के शोधन में पेक्टिनेज एंजाइम महत्वपूर्ण होता है, मतलब फलों को जब हम कह सकते हैं स्टोरेज करने के लिए उसका शोधन करते हैं, तो शोधन करने में क्या पेक्टिनेज नामक एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर यह एंजाइम नहीं होगा तो उसका शोधन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है कि एल्कोहल उत्पादन, मतलब अगर हम एल्कोहलिक पदार्थों का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमको क्या है, ईस्ट से प्राप्त जाइमेज या एडवर्टेज नामक एंजाइम का उपयोग करना पड़ता है। तो आप ये बता सकते हैं कि एल्कोहल उत्पादन
में ईस्ट से प्राप्त इनवर्टेज एवं जाइमेज नामक एंजाइम की सहायता ली जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है? इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता। इन्वर्टेज और कौन सा? जाइमेज। ये दो एंजाइम किससे प्राप्त होते हैं? ईस्ट से प्राप्त होते हैं। तो आप ये प्रश्न भी है यहाँ पे कि इन्वर्टेज एंजाइम तथा जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? तो ईस्ट से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप अल्कोहल उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइमों के जैविकीय महत्व। और भी बिंदु है जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन प्रमुख बिंदु ये निकल के सामने आते हैं। एक बार फिर देख ले कि जैव रासायनिक विश्लेषण हेतु क्या इसका जैव रासायनिक विश्लेषण की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? चिकित्सा हेतु, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में हमको विभिन्न प्रकार की जो टेस्टिंग की जाती है, विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्टें लगाई जाती हैं, वो हम किसके क्षेत्र में करते हैं? चिकित्सा हेतु करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि यूरिएज नामक जो एंजाइम होता है उसका उपयोग हम रक्त में उपस्थित यूरिक एसिड और यूरिया की मात्रा का पता लगाने के लिए करते हैं। इसका रक्त की थक्का, अगर रक्त का थक्का जम गया तो उसको घोलने के लिए सामान्य तौर पे तो हमारे शरीर में पाया जाता है हेपेरिन, लेकिन यदि जम गया है थक्का तो उसको घोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यूरियोकाइनिन नामक एंजाइम का उपयोग करते हैं। इसका चमड़ा उद्योग एवं श्रृंगार हेतु त्वचा से बालों को हटाने के लिए भी क्या करते हैं? हम अग्नाशयी एंजाइमों का उपयोग करते हैं। मनुष्य के घावों को भरने के लिए सुगर की अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जंतु रेनन या रेनेट की बात करें तो इसका उपयोग मक्खन एवं चीज बनाने में करते हैं। ये क्या करता है? दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को क्या करता है? तोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद फलों के रसों, जो फलों के रस होते हैं उन रसों को शोधित करने के लिए, ताकि उनको डिब्बे में पैक किया जा सके, तो शोधित करने में भी एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? बैक्टीरियल एंजाइम। इसके बाद अल्कोहल उत्पादन के लिए ईस्ट से प्राप्त इन्वर्टेज और जाइमेज नामक एंजाइम की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो ये था बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और जो चैनल की पहली बार है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और उनकी स्टडी लगातार जारी रहे। धन्यवाद।